नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है चाइना के लिए। कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने यहां पर ढेर सारे जो चाइना के द्वारा प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अंडर देयर स्कीम ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनको अब लगातार कैंसिल किया जा रहा है। इस वीडियो में आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं कुल मिला के 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक साथ ही यहां पे कई सारे चाइनीज प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। बात करेंगे यहां पर कैंसिलेशन क्यों करी गई है, ऑल्सो बात करेंगे कि ओवरऑल इसके चलते चाइना के लिए क्या क्या इंप्लीकेशंस होने वाली हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये खबर सबसे पहले सिंगापुर पोस्ट ने अपनी एक स्पेशल कवरेज में कवर करी, अफ्रीकन कंट्रीज कैंसल द चाइना लेड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड जो कि इंडिया बेस्ड न्यूज़पेपर है, इसने भी इसको कवर किया, बीजिंग फाइंड्स इटसेल्फ कॉर्नर्ड बाय अफ्रीका एज दे कैंसल द चाइना लेड प्रोजेक्ट्स। बात करेंगे इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। मुझसे संपर्क में आ सकते हैं यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। राइट, so as you can see, China is increasingly finding itself being cornered by the African countries, खास रूप से इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, बिकॉज कई सारी कंट्रीज ने, several of them have started cancelling their contracts with the Chinese companies। यहां पर जो सबसे मोटा कारण सामने आया है वो बेसिकली ये है, सम ऑफ द कंट्रीज हैव कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स एज द शॉडी वर्क ऑफ द चाइनीज कंपनीज हैड बिकम अ सोर्स ऑफ टेंशन फॉर द रूलिंग डिस्पेंसेशंस इन सेवरल नेशंस अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यानी कि जो यहाँ पे चाइनीज कंपनीज थी उनके जो काम करने का तरीका है वो काफी शॉडी कहा गया है, जिसकी वजह से ये उन्हीं की सरकारों के लिए काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहां पर मैं बात करूंगा 3 कंट्रीज की। कंट्री नंबर 1 की बात करते हैं, अफ्रीकन कंट्री घाना है, विच कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बीजिंग एवरीवे ट्रैफिक एंड लाइटिंग टेक कंपनी। ये वाली जो कंपनी थी बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इन ऑर्डर टू डेवलप एन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द कंट्री। अब सवाल आता है कि घाना ने इसको कैंसिल क्यों किया। घाना ने इसको कैंसिल इसलिए किया बिकॉज दे फाउंड कि इस कंपनी का जो काम था इट वाज नॉट अप टू एनी सेटिस्फैक्शन एंड देयरफॉर कैंसल्ड द प्रोजेक्ट आउटराइटली। केवल इतना जवाब दिया कि हमें आपका काम पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आपका काम हम लोग यहां पे कैंसिल करवा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इसके बदले में चाइना ने यहां पर फरवरी 2021 की बात है, चाइना कंपनी इज सीकिंग $55 मिलियन फॉर घाना कैंसल्ड रोड ट्रैफिक कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने यहां पर इनके ऊपर लायबिलिटी लगा दी है कि क्योंकि आपने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल किया, हम चाहते हैं कि आप हमें बदले में $55 मिलियन का भुगतान यहां पर करेंगे। कंट्री नंबर 2 आपके सामने है, ये वाली खबर हाल ही में सामने आई थी, कॉन्गो रिव्यूज $6.2 बिलियन चाइना माइनिंग डील एज क्रिटिसिज्म ग्रोज। कॉन्गो में हाल ही में नए प्रेसिडेंट सामने आए थे, इनका नाम है फिलिक्स शिकेदी। बेसिकली इन्होंने यहां पर एक नया प्रोजेक्ट था चाइना का जिसका रिव्यू इन्होंने मांगा फॉर अ रिव्यू ऑफ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियसली साइंड विद चाइना इन 2008। कॉन्गो के जो पहले के प्रेसिडेंट थे वो लगभग 11-12 साल तक उनका यहाँ पे कार्यकाल चल रहा था। उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ यहाँ पे साइन किए थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DRC deal with China, the DRC president said he wants to get fairer deals for his country and he is very unhappy with the China's exploitative tendency। इन्होंने कहा those with whom his country signed contracts are getting richer while the DRC people remain poor। यानी कि वो वाली डिस्पेंसेशन, वो वाले लोग अधिकारी जो पहले कॉन्गो को चला रहे थे, जिन्होंने इन डील्स को साइन किया गया था चाइना के साथ, वो लोग तो आज अमीर हो रहे हैं, लेकिन DRC के जो लोग आज की डेट में हैं वो यहाँ पे गरीब हो रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली इसके चलते इनको यहाँ पे बड़ा फैसला लेना था। 2008 की ये बात है, डील को साइन किया गया था और इस अग्रीमेंट के तहत बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाज सपोज्ड टू गिव ऑलमोस्ट 68% स्टेक इनकी कंट्री का एक काफी बड़ा वेंचर है सिको माइंस वेंचर, इसके अंतर्गत, जिस चीज को लेकर डीआरसी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और यहां पे डीआरसी ने 2 बड़े बड़े कारण दिए हैं। पहला तो कहा है कि यहां पर पारदर्शिता की काफी बड़ी कमी है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट्स जो कि चार्ज किए जा रहे थे, चाइना अपने लोन्स के ऊपर जो चार्ज कर रहा था वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ कारण सामने पेश किए हैं कि टेक्निकल डेटा जो कि यहां से वहां जा रहा है और जनरल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ये भी हमें काफी तंग कर रही है। ये कुछ मुद्दे सामने आने के बाद बेसिकली डीआरसी ने कहा कि हम इन प्रोजेक्ट्स को अब रिव्यू करना चाहते हैं। इट इज हाईली प्रोबेबल कि आगे जाके ये वाले प्रोजेक्ट शायद कैंसिल करवा भी दिए जाएंगे। इसके बाद इन्हीं स्प्री ऑफ कैंसलेशंस में पिछले साल जुलाई की बात है, केन्या की एक हाई कोर्ट थी जिसने ऑर्डर किया कैंसलेशन ऑफ अ $3.2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन केन्या एंड चाइना फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड गेज रेलवे। आप देख सकते हैं इंडियन न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ने कवर किया, केन्या की अदालत ने चीन में 24,000 करोड़ रुपए के करार को गैर कानूनी बताया। डायरेक्टली इन्होंने इलीगल बता दिया। इस फैसले के खिलाफ केन्या सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं केन्या की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो गैर कानूनी है, अवैध है, स्टेटिंग द स्टेट रन केन्या रेलवेज फेल टू कंप्लाई विद द कंट्रीज लॉज इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड गेज रेलवे। यानी कि अगेन थर्ड कंट्री केन्या जिसने कि इस
प्रोजेक्ट को कैंसिल किया। बेसिकली चाइना के लिए काफी बड़े बड़े ब्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं इन द कॉन्टिनेंट ऑफ चाइना, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। सो सवाल यह आता है कि वाई आर दी अफ्रीकन कंट्रीज कैंसिलिंग। ऑब्वियसली हमने कुछ स्पेसिफिक रीजंस तो देख ही लिए हैं कि कंट्री वाइज जो स्पेसिफिक रीजंस हैं वो क्या है। यहां पर एक स्टडी सामने आई थी अकॉर्डिंग टू द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो कि यूएस में लोकेटेड काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज, चाइना अफ्रीका रिसर्च इनिशिएटिव। बिटवीन 2000 टू 2019 चाइना साइंड 1141 लोन कमिटमेंट्स वर्थ USD 153 बिलियन डॉलर्स। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अफ्रीका की जो सरकारें हैं, अफ्रीका की जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो आर्थिक रूप से ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन चाइना ने इनको ढेर सारा लोन यहां पे देते हुए लगभग 153 बिलियन डॉलर का यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद द एंटायर कॉन्टिनेंट। और उसमें खास रूप से जो यहां पर चाइना की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाया गया था। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या हुई है कि सबसे पहला बात तो ये है कोविड-19 की महामारी के चलते जो इंपैक्ट अफ्रीकन इकोनॉमीज के ऊपर आया है, वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज हैव फाउंड इट टफ to service the loans which they have taken from China. नंबर 2 पे बात ये भी आती है, the publication said that such whopping loan amounts have become unbearable for the poor African countries. उनके पास पैसा था नहीं, कोविड-19 की वजह से पैसा बनना बंद हो गया, तो चुकाएंगे कैसे? इसीलिए because the limited choice to manage the debt burdens, African countries have preferred to suspend the projects which are controversial or cut the sorry figures on the accountability front. कि भाई हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे इन प्रोजेक्ट को कैंसिल करना ही पड़ेगा, राइट? अब सवाल इसके लिए चाइना के ऊपर काफी बड़ा खड़ा हो जाता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसके अंतर्गत वो कई सारे कॉन्टिनेंट्स में अपना फुटप्रिंट फैला रहे थे, अफ्रीका के अंदर अगर उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहां पे स्क्रैप हो रहे हैं, ये उसके लिए काफी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के लिए अच्छी बात है, बिकॉज इंडिया भी कई सारे इनिशिएटिव्स अफ्रीका में चलाता है। हाल ही में अनाउंस किया गया था कि इंडिया और जापान मिलकर के कई सारी पहलें लेने वाले हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो बाकी कंट्रीज के लिए डेफिनेटली अच्छा है। और चाइना के BRI के लिए ये काफी बुरी खबर है कि इतने सारे लोग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आगे जाके और भी कंट्रीज यहाँ पे चाइनीज प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकती हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के माध्यम से यदि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जिसके चलते आप लोग यहाँ पे काफी भारी डिस्काउंट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑफर्स आपके लिए चलाए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप लोग ANIUPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं वाइल परचेजिंग और सब्सक्रिप्शन, तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि शुरू करवाए गए हैं 21, 22 और 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। 21 वालों के लिए विशेष बैच शुरू किया गया है उनकी आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना यूजिंग माय रेफरल कोड ANIUPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।